अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं आई हुई हूँ अपनी मामा के साथ। बीच में मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे नज़ला ज़ुकाम था। सो उसका भी चेकअप कराना था, प्लस मामा ने अपना जो रेगुलर चेकअप है वो कराना था। अपॉइंटमेंट जो है वो मैंने पहले से ली हुई थी, बिकॉज़ कई दफ़ा इतना ज़्यादा रश होता है कि आपको वॉक इन में ना बहुत ज़्यादा देर वेट करना पड़ता है। इसलिए मैं पहले ही अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, उससे ये होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। आप अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे आओ और चेक करा लो। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। तो बस मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, इसलिए जो है मैं जल्दी फ़ारिग हो गई। उसके अलावा मैंने आपको बताया था जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ गई थी, सेल्स काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन मैं जा नहीं सकी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। अब मैं निकली हुई थी बाहर, तो मैंने सोचा सिटी सेंटर जाती हूँ और जाके चेक करती हूँ अगर मुझे कुछ अपने लिए मिल जाता है तो। गर्मी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। मतलब सुबह के टाइम निकलना इज़ वेरी हार्ड, लेकिन क्योंकि मैं हमारी अपॉइंटमेंट सुबह की थी, तो इसलिए हम सुबह निकले थे। तो हमने सोचा चलो मॉल का भी चक्कर लगा लेते हैं, सेल्स वगैरह को चेक करते हैं। फुजेरा में अगर कोई मॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो सिटी सेंटर है। यहाँ पे वैसे लुलु भी है और फुजेरा मॉल भी है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें आपको सिटी सेंटर में ही मिलती हैं। इसीलिए दिस इज़ द प्लेस जो आपको मेरे व्लॉग्स में, जब तक मैं फुजेरा में हूँ ना, ये जगह आप लोग को सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। एंड देन बाथ एंड बॉडी वर्क इज़ माई फेवरेट। बाथ एंड बॉडी वर्क्स में सबसे ज़्यादा इनकी शावर जेल्स लेती हूँ, और इनके जो मिस्ट हैं वो भी अच्छे हैं, लोशंस भी अच्छे हैं। क्रीम्स मुझे बहुत एवरेज लगती हैं इनकी, लेकिन इनकी शावर जेल्स, मिस्ट और लोशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी जो इन द स्टार कलेक्शन है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आज ना मैंने कुछ और लिया है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इनकी जो मेंस कलेक्शन है उस पर भी सेल थी, और फिर ये ब्लूम इनका भी नया आया और ब्लूम बहुत अच्छा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, ये भी सेल में है। मैंने अपने लिए जो है जो चीज़ ली है वो मैं आप लोग को घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है, और डिटेल में बताऊंगी कि क्या लिया है और क्यों लिया है। इसके अलावा जो इनकी ये कैंडल्स हैं ये भी बहुत अच्छी होती हैं। जब मैं यहाँ होती थी मैंने बहुत लिए हैं, बहुत इस्तेमाल किए हैं। कमरे में क्या ही खुशबू आती है। और ये तो मतलब इनकी ओवरऑल जितनी भी कलेक्शन है ना उस पे सेल लगी हुई थी, और इनकी जो सेल है ना वो वैसे कुछ चीज़ों पे लगती है, लेकिन अब जो है इनकी ओवरऑल सभी चीज़ों पे सेल लगी हुई थी। इसके अलावा मैं H&M गई थी। अच्छा, H&M में ना एक उन्होंने स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ पे वो रखते हैं वो मेकअप जो सेल में होता है। पूरे स्टोर पे कोई सेल नहीं थी, लेकिन एक ऐसा ना पॉइंट होता है जहाँ पे मेकअप पड़ा होता है जिसको आप देख सकते हो, और ये सेल में होता है। इसमें आपको लिप लाइनर्स मिल जाते हैं, ब्लशेस होते हैं, और आई लाइनर्स हैं, लिपस्टिक्स हैं, नेल पॉलिशेस हैं, मतलब सब कुछ होता है, फेस पाउडर्स वगैरह, कंसीलर्स। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास लगा नहीं अपने हिसाब से। अब ये देखिए, ये फाउंडेशन है जो कि 5 दिरहम की थी फ्रॉम H&M। वैसे मैंने कभी H&M का मेकअप इस्तेमाल नहीं किया, बट आई हर्ड कि अच्छा होता है। अब आई कैन नॉट रेट इट, लेकिन इनकी पैकेजिंग वगैरह तो सब कुछ काफ़ी अच्छी थी। सो बाकी आई डोंट नो कि मेकअप किस तरह का होता है, लेकिन ये कुछ मेकअप था जो सेल में था। अच्छा जी, इसके अलावा आई वेंट टू बूट्स फार्मेसी। अगर आप लोगों ने स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने हैं ना, उसके लिए बेस्ट जगह जो है वो फार्मेसीज़ हैं, क्योंकि फार्मेसी पे आपको जेन्युइन चीज़ मिलती है। कोई भी फार्मेसी हो गई। ज़्यादातर जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ना वो मैं लेती हूँ लाइफ फार्मेसी से, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज मैं आई हुई हूँ बूट्स फार्मेसी पे। आजकल जो है ना मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रही हूँ, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्क्रॉलिंग करते हुए ना कोई रील मुझे मिल जाती है जिस पे मैं कुछ ना कुछ देखती हूँ, और फिर मुझे होता है कि मैं जाके वो चीज़ लूँ और उस चीज़ को ट्राई करूँ। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ हर बंदा देता है, लेकिन उस चीज़ को जब आप ख़ुद ट्राई करते हो तब आपको पता चलता है कि वो चीज़ कितनी पानी में या कितनी अच्छी है। एंड ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आपको इतनी चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ किस तरह की है एंड ऑल ऑफ दैट। प्लस जब आप लोगों के रिव्यूज़ देखते हो, तो मेरी ये आदत है कि जब मैं कोई चीज़ लेने जाती हूँ तो मैं उसके रिव्यूज़ देखती हूँ, एंड देन आई रीड बिहाइंड इट कि ये इस चीज़ से क्या क्या फ़ायदे हैं और एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई हुई थी, कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ से। मैं जब एक्सप्लोर करने के लिए जाती हूँ तब जो है मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आई लाइक, मज़े की बात यह है कि आप जो भी प्रोडक्ट देखते हो ना आपको वो अच्छा लगता है।
बट आपको स्पेसिफ़िकली पढ़ के चीज़ लेनी चाहिए। तो बस वो स्पेसिफ़िकली पढ़ के और कुछ वीडियोज़ देख के जो मैं आई हुई थी चीज़ें बूट से लेने के लिए, वो मैंने यहाँ से ले ली हैं। अब आप लोग को घर जाके दिखाऊँगी कि मैंने क्या चीज़ें ली हैं। जो मैंने बाथ एंड बॉडी से भी ली है वो भी मैं आप लोग को घर जाके दिखाऊँगी, और जो मैंने यहाँ बूट से लिया है वो भी मैं आप लोग को घर जाके दिखाऊँगी, क्या-क्या लिया है और क्यों लिया है, सब आप लोग को घर जाके बताती हूँ। सो बस चीज़ का टूर तो मैंने आप लोग को दे दिया, साथ मैंने अपनी चीज़ें भी ले ली, अब घर चलते हैं। सो बूट से मैंने काफ़ी कुछ लिया है क्योंकि काफ़ी कुछ जो है मुझे अच्छा लग रहा था। अब ये तो जब मैं लगाऊंगी तब मुझे पता चलेगा ये वाक़ई अच्छा है या नहीं अच्छा, बट अभी आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये सब मैं बूट से लेके आई हूँ। इन प्रोडक्ट्स की आप लोग को ब्रीफ़ दूँगी कि मैंने ये प्रोडक्ट्स क्यों लिए हैं और ये प्रोडक्ट्स किस चीज़ के लिए होते हैं। लेकिन अभी वो जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड वाली चीज़ है ना, वो मैंने नहीं की है। वो जब मैं इनको ट्राई करूँगी तो मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट बूट्स का ये पेप्टाइड सीरम। इस सीरम का बेनिफिट ये है कि जो फाइन लाइंस या रिंकल्स होते हैं उनकी अपीयरेंस को ये रिड्यूस करता है। आपका जो स्किन का टेक्सचर है उसको ये इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो आपकी स्किन का बैरियर है ये उसको स्ट्रेंथन करता है। पेप्टाइड जो है वो आपको हेल्प करता है, जो आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है ना, उसको ये काम करता है। यहाँ पे इन्होंने साइड पे लिखा हुआ है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस, और ये अच्छा क्यों होता है, ये सब उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैंने आप लोग को ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में जो है वो बता दिया है कि जो पेप्टाइड सीरम है ये हमारी हेल्प किस तरह से करता है। इसको आप लोग को खोल के दिखाती हूँ कि इसकी बॉटल कितनी क्यूट है। वैसे आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा, ये मैं पहली दफ़ा ना बूट्स की फार्मेसी से मैंने चीज़ें ली हैं, वरना यूजुअली मैंने बूट्स को ट्राई नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, और मुझसे ज़्यादा ना मेरी मामा चीज़ें देखती हैं और उनको होता है कि चलो ये भी लेते हैं वो भी लेते हैं। सो आई विल गिव हर दिस क्रेडिट कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हैं, एंड देन आई बीइंग हर पार्टनर, तो हम दोनों जाके ले आते हैं चीज़ें फिर। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है ये हेयर मास्क। आप लोग को पता है कि आजकल जैसा वेदर है ना, हमारे बाल इतने रफ़ और इतने ड्राई होना शुरू हो जाते हैं ना कि वी नीड अ गुड मॉइस्चराइजिंग मास्क। जैसे वी आर सो कंसर्न्ड अबाउट आवर स्किन, वैसे ही वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट आवर हेयर्स। ये जो मास्क है ये मेड इन थाईलैंड है, इसलिए इसके पीछे जो है वो थाई लैंग्वेज लिखी हुई है। क्योंकि इस मास्क में आर्गन ऑयल एंड जोजोबा ऑयल है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट। तो ये आपका जो स्काल्प है और आपके जो बाल हैं उनको हाइड्रेट करता है, और जो आपके बालों में फ्रिजीनेस होती है उसको भी ये कम करता है। एंड कहा तो ये भी जाता है कि ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ आई डोंट नो, क्योंकि मैंने लिया है तो इसको मैं अभी ट्राई करूँगी और फिर आप लोगों को इसका सही वाला रिज़ल्ट बताऊँगी कि इज़ इट वर्थ बाइंग और नॉट। फिर जो मैंने चीज़ ली है वो है ये फुट क्रीम। अगर मैं इस क्रीम की बात करूँ तो इसके अंदर मिंट है, लवेंडर है एंड मार्शमेलोज़ हैं। इसकी बॉटल बहुत क्यूट है। ये 100 ml है। आप लोग को पता है कि पाँव जो हैं उनका हम सबसे एंड में ख़्याल रखते हैं, लेकिन मुझे शौक़ है कि जैसे मैं अपने हाथों का ख़्याल रखती हूँ वैसे मैं अपने पाँव का भी ख़्याल रखूँ। और ये जो फुट क्रीम है, आपको पता है कि पाँव की ना कई दफ़ा स्किन हार्ड हो जाती है, तो ये उसको सॉफ्ट रखती है, इसीलिए मैंने ये लिया है। इसके अंदर कोई सेंट नहीं है, ये आप समझे सेंटलेस है, खुशबू नहीं है, बल्कि मुझे क्यूकम्बर की ज़्यादा खुशबू आ रही थी, सो ये मैंने एक लिया है। अब जब मैंने अपने पाँव के लिए लिया था तो मैं अपने हाथों को कैसे मिस कर सकती हूँ। सो ये मैंने बूट्स की ली है लाइलैक एंड लवेंडर हैंड क्रीम एंड नेल्स क्रीम। ये जो हैंड क्रीम है ये भी मेड इन थाईलैंड है, इसलिए आप लोग को इसके पीछे इंग्लिश के साथ साथ एक दूसरी लैंग्वेज भी नज़र आ रही है। और ये आप अपने हाथों पे लगाएं जब भी आपके हाथ या आपके नेल्स आपको ड्राई फील हो रहे हों, या आप लगा लें। यू गाइस नो कि हैंड क्रीम्स जो हैं उनका बहुत बेनिफिट होता है एंड दे आर रियली गुड। अब ये फार्मेसी की ही है तो आई एम होपिंग कि ये बहुत अच्छी होगी। मैंने ट्राई नहीं किया, ट्राई करूँगी फिर बताऊँगी। नेक्स्ट इज़ दिस हेयर कंडीशनर एंड आई एम सो इन लव विद दिस कंडीशनर। ये हमने दो लिए थे, एक मैंने अपने लिए लिया था, एक मम्मा ने अपने लिए लिया था। ये 500 ml है, ये मेड इन यूके है। जब आप अपना कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करो उसके बाद आप ये कंडीशनर इस्तेमाल करो, आपके बाल इतने अच्छे और इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट, नॉरिश्ड, और मतलब बेहतरीन बाल। और डैमेज जो आपके एंड्स हैं ना उनको भी बहुत अच्छे से ये कवर करता है। सो ये जो कंडीशनर ना, आई एम गिविंग इट अ 10 on 10, मुझे बहुत अच्छा लगा है। टॉकिंग अबाउट दिस शैम्पू,
अगर मैं इस शैम्पू का ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, क्योंकि ये मैंने एक अपने लिए लिया था, एक मामा ने अपने लिए लिया था। तो मामा ने जो शैम्पू लिया वो तो मैं अब यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये शैम्पू इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब इफ़ आई एम गोइंग टू रेट इट, आई विल रेट इट 2 आउट ऑफ 10। इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ऐसे जैसे आप ऑयल अपने सर में लगा रहे होते हो। एंड मैंने नोटिस किया कि इसको यूज़ करने के बाद ना मेरे बाल जो हैं वो मॉइस्चराइज़ नहीं होते हैं, हाइड्रेट नहीं होते हैं, बल्कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो मुझे ये शैम्पू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। अलबत्ता इसका ये जो ट्रीटमेंट मास्क है, आई एम होपिंग कि ये अच्छा हो, क्योंकि आई हैव हर्ड रियली गुड अबाउट इट। और ये दोनों जो हैं ये सेम ही हैं, इनमें सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन वो वही है कि आप शैम्पू के बाद कंडीशनर की तरह उसको इस्तेमाल करें। टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट प्रोडक्ट, ये है स्लीपिंग मास्क जेल सिकारू ब्राइट। दिस इज़ ऑल्सो मेड इन थाईलैंड। इसमें नाइसिनामाइड है और इसमें स्कारू एक्सट्रैक्ट है। अगर मैं स्कारू बताऊँ तो यार वो एक लीफ है जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लाइक वो आपकी स्किन को इवन टोन करता है, आपकी स्किन को नॉरिश करता है और आपके रिंकल्स जो हैं उनको स्मूथ करता है। अब ये मैंने आपको बताया अबाउट स्कारू कि स्कारू क्या है, इफ़ यू डोंट नो। ये मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया अपनी स्किन पे और ये बहुत लाइट है। मतलब आप रात को लगा लो ना तो बिल्कुल आपको फ़ील ही नहीं होती, आपकी स्किन में बिल्कुल मर्ज हो जाती है। तो मुझे तो ऑनेस्टली ये अच्छी लगी, क्योंकि मुझे इससे कोई इरिटेशन नहीं हुई है। पूरी रात मैंने इसको लगा के रखा है एंड देन मॉर्निंग में मैंने वॉश किया है। तो मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी और हाइड्रेटेड सी फ़ील हो रही थी। वरना आपको पता है कि स्किन ना कई दफ़ा ड्राई होती है जब आप सुबह उठते हो। मेरी हो जाती है, या तो मेरी बहुत ऑयली होती है या मेरी बहुत ड्राई होती है। लेकिन इसके बाद ना मेरी स्किन बहुत बैलेंस्ड हो गई है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद जो मैंने बाथ एंड बॉडी से शॉपिंग की थी, अब मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये इन द स्टार जो इसका मैंने ये लोशन लिया है, ये मेरा फ़ेवरेट लोशन है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोग लोशन विद द मिस्ट लगाएंगे तो इट विल लास्ट लॉन्गर, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ लोशन भी लगाते हैं तो इसकी भी बेहतरीन खुशबू है। तो एक मैंने ये लिया है, एक मैंने लिया है इनकी कलेक्शन जो बटरफ्लाई है वो लिया। अब जो है इनकी पैकेजिंग चेंज हो गई हैं, तो ये उन्होंने रखा हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। इसके नोट्स की बात करूँ तो इसमें रॉसबेरी है, नेक्टर है, इरिस पेटल्स है और एरी वनीला है। और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक मैंने ये लिया है। अब इनकी लोशंस और जो शावर जेल्स हैं वो तो मैंने हमेशा ट्राई किया, बट आई एम ट्राइंग देयर कंडीशनर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये इनके जिंगम ग्लो जो कलेक्शन है उसका कंडीशनर, इन्होंने सारी अपनी कलेक्शन के कंडीशनर्स भी अब निकाल दिए हैं। इसके नोट्स की बात करूँ तो इसमें गोल्डन नेक्टर है, पेटल्स हैं, सन सोक्ड सैंडलवुड है। तो खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी है। अब आई मीन दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशनर जिसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी है। वैसे भी जब आप बाथ एंड बॉडी के शावर जेल भी यूज़ करते हैं ना, तो भी फॉर अ लॉन्ग टाइम यू सेंट सो गुड। नाउ दिस इज़ अ कंडीशनर जो आपने बालों पे इस्तेमाल करना है, तो आई एम श्योर के बाल भी बहुत बहुत अच्छे सेंट करेंगे। अब यहीं पे आई विल बी एंडिंग माय व्लॉग। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।